मैंने आपको अपना प्रीवियस लेक्चर जहां छोड़ा था हम बिल्कुल वहां पे अब आ गए। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन से आगे चलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन से आप सब फेमिलियर हो, इसका मतलब है कि ब्रायोफाइट्स कहां कहां पे पाए जाते हैं। देखो, आप अगर इन जनरल अगर इसको समझना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि ब्रायोफाइट्स की बहुत सी ऐसी आपको मेंबर्स मिलेंगे या जिन्ना मिलेंगी जो कि कॉस्मोपॉलिटन है या यूबिक्विटस हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी, सभी जगहों पे जो पाए जाएं। हम इन जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये थ्रू आउट वर्ल्ड रिपोर्टेड है। ब्रायोफाइट्स सभी विश्व में सभी जगहों पे पाए जाते हैं। पर अगर विश्व में हम स्पेसिफिक कुछ एरिया की बात करें तो ये पोलर टू अल्पाइन एंड ट्रॉपिक्स रीजन तक ये रिपोर्टेड हैं या पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइट्स बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेंगे एक्सट्रीमली एरिड जोन। एरिड जोन का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कि वाटर नहीं है, लाइक आप डेजर्ट कह सकते हो, या आपका राजस्थान है तो राजस्थान में हर जगह आपको सैंडी सैंड मिलेगी। तो ऐसी जगहों पे वाटर की स्कैरसिटी एक कमी है और ब्रायोफाइट्स ऐसी जगहों पे ग्रो नहीं करते। तो एक्सट्रीमली एरिड जोन में ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इन द सेम वे मैरीन वाटर या सी वाटर में भी ये नहीं मिलते। पर एक्सेप्शनली इन जगहों पे भी ये रिपोर्टेड है। अब कहाँ है वो आपको ध्यान रखना है। एरिड जोन में वो एरिया जो परमानेंटली या पेरेनियली डैम्प इन्वायरमेंट जहाँ बना रहे, यानी कि जहाँ वाटर जहाँ पे कि नमी सफिशिएंट अमाउंट में हो, सराउंडिंग में जो है वो पेरेनियल बॉडी हो ऐसी, यानी कि वो वर्षों तक ऐसे ही बनी रहे। तो ऐसी जगहों पे एक्सट्रीम एरिड जोन में भी ब्रायोफाइट हो सकते हैं। ये एक्सेप्शनल हो गया। ऐसे ही मैंने मैरीन वाटर में मैंने कहा कि ये नहीं पाई जाती, पर सी शोर पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, स्पेशली इंटरटाइडल जोन्स में। तो इन बातों का आप ध्यान पे रखिएगा। ब्रायोफाइट्स के लिए आप कह लो कि जो एबंडेंट ग्रोथ वाला एरिया है वो आप कह सकते हो कि ये ऐसी जगहों पे ग्रो करना प्रीफर करते हैं जहाँ पे परमानेंटली आप कह लो कि वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहती है या मॉइस्चर में नमी बनी रहे। ऐसी जगहों पे ये लग्जूरियंट ग्रोथ अपनी करते हैं। और ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी की अगर आप बात करते हो, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी डाइवर्सिटी पाई जाती है। फिर मैं इंडिया के बारे में भी आपको कुछ बातें बताऊँगा, तो आप इसमें पॉइंट आउट कीजिएगा। मैं इसको आपको लिखवा भी रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए, दे फॉर ब्रायोफाइट्स they are distributed throughout world. अब इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वैसे तो बहुत ही सिनोनिम टर्म है, कॉस्मोपॉलिटन आप कह सकते हो। कॉस्मोपॉलिटन। पर ऐसा नहीं है कि सभी ब्रायोफाइट्स कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, बिल्कुल नहीं। पर आप है कि हर जगह मिल रहे हैं, इस वजह से हम कॉस्मोपॉलिटन टर्म को यूज कर रहे हैं। कहां से कहां तक है? फ्रॉम पोलर टू अल्पाइन एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, ये इन जगहों पे पाए जाते हैं। they do not live in extreme arid and sea water. Remember this is extreme arid and sea water, but some found
in perennially damp region in arid zone and some found on seashores at intertidal zones. Their greatest diversity reported in tropical and subtropical regions. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अगर आप ब्रायोफाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया के रेफरेंस में समझना चाहते हो तो आपको अगर ये याद हो, मैंने आप लोगों को इनके हैबिटेट के बारे में बताया था अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो ब्रायोफाइट्स मोस्टली प्रीफर क्या करते हैं, ये मॉइस्ट एरिया को प्रीफर करते हैं, शेड यानी कि जहाँ पे छाया हो शेड को प्रीफर करते हैं, और ये ऐसी जगहों पे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। पर एक बात और आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। अगर एटमॉस्फेयर की एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे हैबिटेट में ये ग्रो नहीं करते। और मैं बेसिकली ये बात कर रहा हूँ प्लेन्स की। अब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि जो प्लेन्स होते हैं तो उनकी जो अर्थ सरफेस है वो बिल्कुल जो है एक जैसी है, तो ऐसी जगहों पे जो लोगों के रहने का ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है या डेंस होता है, यानी कि प्लेन्स पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू हिली एरिया। हिली एरिया में क्या है, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे हिल है, कहीं पे प्लेन है, तो इसकी वजह से स्कैटर्ड जो है पॉपुलेशन होता है, तो डेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ एटमॉस्फेयर को कंपेयर कर रहा हूँ कि हिली एरिया का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ की एयर में सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट बहुत कम होते हैं, और इस वजह से ब्रायोफाइट्स आपको बहुत ज़्यादा नंबर में और बहुत अच्छे से मिलते हैं हिली एरिया में, जहाँ पे कि मॉइस्ट बराबर बना हो या सैडी वो प्लेस हो और मॉइस्ट हो, तो उन जगहों पे बहुत ये अच्छे से मिलते हैं। लेकिन प्लेन्स पर अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ये इन जगहों पे ग्रो बिल्कुल नहीं करते, और ग्रो भी करते हैं तो कुछ एक मेंबर्स करते हैं, जैसे रिक्शा के कुछ मेंबर्स हैं जो प्लेन्स पे ग्रो करते हैं, आपके वो कानपुर में भी हो सकते हैं, आसपास के दूसरे सिटीज़ में हो सकते हैं। पर आप अगर लग्जूरियंट ग्रोथ की बात करोगे तो आपको हिली एरियाज़ में इनकी ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू प्लेन्स बिल्कुल निग्लेजिबल माना जाता है। तो ये आप इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करें इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको हिली एरियाज़ में मिलेंगे। लाइक आप दार्जिलिंग चले जाओ, शिमला चले जाओ, या साउथ इंडिया की तरफ आप चले जाओ, इन जगहों पे आपको मिलेंगे। और इवन आपको पंजाब का जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स में भी जो है ये कुछ हद तक रिपोर्टेड है, क्योंकि वो आसपास में हिली एरिया के आ जाता है, तो वहाँ भी कंटेंट सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा नहीं इस वजह से। तो इंडिया के रेफरेंस में आप लिख सकते हो, इन इंडिया they are reported from
hilly areas like Himachal Pradesh, plains of Punjab, एट्सेट्रा, इवन जम्मू कश्मीर, ये सारे जो हिली एरियाज़ हैं इन जगहों पे आपको ये बहुत ही आसानी से मिलते हैं। तो ये बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके आगे आप नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ोगी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये आप ध्यान पे रखिएगा और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।